Hello students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your computer teacher. Today I am presenting you lecture number 1 and topic is the computer system. From your book Keyboard of Computer Class 6 published by Oxford University Press. Today is Monday 5 June 2023. Before start our today topic, I would like advise a few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe your school channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple times video till find out the answer. Then let's start our topic द कंप्यूटर सिस्टम. अब कंप्यूटर सिस्टम आप किसको कहते हैं? कंप्यूटर के निज़ाम के बारे में हम पढ़ेंगे. अब है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज़. अब जो है हर साइज़ की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर्स इनटू 5 ग्रुप्स. अब जो है हमने क्या कंप्यूटर्स कितने 5 हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं. कौन कौन से? एक है मोबाइल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. अब इन सब को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या काम करते हैं और क्या होते हैं. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोबाइल कंप्यूटर के बारे में. मोबाइल कंप्यूटर के बारे में तो सबको ही पता होता है कि मोबाइल कंप्यूटर क्या होते हैं. मोबाइल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम जो है डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे पास हो गया आईफ़ोन हो गया, हमारे पास इन्फिनिक्स का हो गया, ये सारे क्या हैं हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं और ये अलग अलग जो है काम कर रहे होते हैं. Mobile computers are the smallest computer designed to be carried out by user laptop, ultrabooks, notebook, tablets, e-book readers, smartphones, personal data assistant and portable media players are all mobile computers. अब ये क्या बोल रहे हैं कि मोबाइल कंप्यूटर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं. आप लोग ने तो देखा ही है कि हमारे जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वो हम लोग आसानी से हाथ वगैरह में ले नहीं सकते, वो बड़े होते हैं. ये क्या होते हैं? ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं क्योंकि इसको हम आराम से अपने हाथों में कैरी भी कर सकते हैं. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारे पास लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए और हमारे जो है ये पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जो ये हम जिसमें गाने वगैरह सुनते हैं ये भी हमारे जो है मोबाइल कंप्यूटर की ही कैटेगरीज़ हैं. ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स. अब हम जो है थोड़ा सा लैपटॉप के बारे में पढ़ लेते हैं. लैपटॉप्स आर पोर्टेबल वर्जन ऑफ डेस्कटॉप पीसीज whereas notebooks are smaller than laptops and usually do not have DVD drives. Both laptops and notebooks are capable of running the same software. However, notebooks primarily focus on the internet access and ultrabook is another category of laptop that is slimmer and lighter but built to offer the same performance as a laptop. लैपटॉप और जो नेट बुक्स होती हैं वो क्या हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स और दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या उसका साइज़ का फ़र्क होता है. लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है और नेट बुक क्या स्मॉलर होती है लैपटॉप से. ठीक है. और इसके अंदर क्या नेट बुक के अंदर क्या नहीं होती? डीवीडी नहीं होती. बोथ लैपटॉप एंड नोट बुक आर कैपेबल ऑफ रनिंग द सेम सॉफ्टवेयर. ये दोनों जो है एक जैसे ही सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं. फोकस ऑन इंटरनेट एक्सेस. जो नेट बुक है वो क्या फोकस क्या करती है? इंटरनेट पर. अब जो है हमारे पास अल्ट्रा बुक इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ लैपटॉप. ये एक और कैटेगरी क्या है हमारी लैपटॉप की? क्या है एक और कैटेगरी? अल्ट्रा बुक हमारी. अल्ट्रा बुक जो है वो क्या है हमारे जो वेट में वो बहुत हल्की होती है. सेम परफॉर्मेंस एज अ लैप. दोनों जो है काम एक जैसे करते हैं लैपटॉप और जो है ये अल्ट्रा बुक, लेकिन क्या हमारे जो वेट में फ़र्क है. लैपटॉप थोड़ा सा भारी होता है और जो है हमारी अल्ट्रा बुक क्या वो थोड़ी वेट में कम होती है. अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं लैपटॉप की, अल्ट्रा बुक की और नेट बुक की. फर्स्ट पिक्चर है हमारी लैपटॉप की और जिसके बाद हमारा अल्ट्रा बुक है जिसे मैंने बताया था बहुत जो है ये लाइट वेट में था, बहुत मतलब देखिए पतला भी है. और थर्ड पिक्चर है हमारी नेट बुक की. इसके अंदर डीवीडी नहीं होती. अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में. अब माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन
at a time. The desktop computer that you see in most offices, school, colleges and homes are microcomputer. Desktop computer are also called personal or PCs. अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर होता है दैट इज़ यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम. एक टाइम पे एक बंदा ही वो यूज़ कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर. द डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट यू सी इन मोस्ट ऑफिसेज. आपने देखा है कि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वो आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखे हैं? ऑफिसेज में, स्कूल में, कॉलेजेस में और अपने घरों में. और आर माइक्रो कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं? अपना पर्सनल कंप्यूटर. मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ. डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते किसको हैं और कैसे दिखता है वो. लेकिन जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका नाम क्यों रखा हुआ है? डेस्कटॉप कंप्यूटर इससे इसका नाम रखा है कि एक डेस्क के ऊपर हम इसको अपने टॉप पे, डेस्क के टॉप पे हम इसको रख सकते हैं आराम से. इसलिए हम इसका नाम क्या रखा हुआ है? डेस्कटॉप कंप्यूटर. अब ये देखें, ये क्या है? हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिनी कंप्यूटर. नाम तो इसका है मिनी कंप्यूटर. ये नहीं समझेगा कि ये छोटा होगा ये कंप्यूटर, लेकिन ये जो है कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में पता लगेगा किस तरह था देखने में और मतलब इसका क्या काम था, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Mini computer are larger than microcomputer, typically being the same size as a refrigerator. Mini computer first appeared in the 1960s. In the 1980s, they got replaced by microcomputer, which have become smaller and more powerful with time. Examples हैं इसकी सीरीज 160A, Micro VAX 3100 and HP 2100 are some examples of mini computers. अब मिनी कंप्यूटर तो नाम तो मिनी है कि छोटा, भाई हाँ छोटा होगा, लेकिन छोटा नहीं, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था. जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उस तरह के साइज़ का ये हमारा क्या था? मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर फर्स्ट अपेयर इन 1960s. ये कब आया था? हमारा 1960s में. विच हैव बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल विद टाइम. और ये बहुत ताकतवर कंप्यूटर था, हर टाइम पे अच्छा काम कर लेता था. अब ये देखें, ये क्या है? हमारे मिनी कंप्यूटर्स. देखें, नाम तो हमारा मिनी था कंप्यूटर का, लेकिन क्या है ये साइज़ में देख रहे हैं कितने बड़े हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी. मेन फ्रेम कंप्यूटर अब हमारे पास है. मेन फ्रेम आर बिग, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूज़र कंप्यूटर. दे आर मेनली यूज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेज, एयरलाइंस एंड बैंक्स. अब ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की. IBM हो गया, DEC हो गया, NEC हो गया. ये क्या है? मेन फ्रेम के एग्जांपल्स. अब देखते हैं कि मेन फ्रेम होता क्या है. मेन फ्रेम क्या है? एक बिग कंप्यूटर है और बहुत पावरफुल है, बहुत एक्सपेंसिव है और जो है मल्टी यूज़र कंप्यूटर है. जैसे कि हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर था वो वन पर्सन एट अ टाइम, वो मतलब एक टाइम पे जो है एक बंदा यूज़ कर सकता था. लेकिन मेन फ्रेम जो है मल्टी यूज़र कंप्यूटर है कि हम एक वक्त में बहुत सारे बंदे इसको यूज़ कर सकते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर को. और ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, एयरलाइंस हो गई हमारी और बैंक वगैरह हो गए. वहाँ पर क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उनके डेटा जो है प्रोसेस करने के लिए. अब मैं आप लोग के साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर शेयर करती हूँ. अब आप लोग ये देखिए, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है. आप देखिए कितने साइज़ में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कितने बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते थे. अब हमारे पास है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. दे ऑफन ऑक्यूपाई होल रूम्स. दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. Government organizations and large industries use them for work that requires a lot of numeric calculation, such as weather forecasting. IBM's Sequoia and Fujitsu's K computer are some examples of supercomputer. Whatever be the size, a computer system consists of two main components, hardware and software. Let us discuss each of these separately.
सुपर कंप्यूटर क्या था? बिगेस्ट कंप्यूटर था। ये मेन फ्रेम से भी बड़ा कंप्यूटर था और बहुत पावरफुल कंप्यूटर था, और ये एक बड़े से रूम में रखा जाता था। पूरे एक ही रूम जितना ये कंप्यूटर होता था, इतना बड़ा ये सुपर कंप्यूटर था। और ये ट्रिलियंस जो इंस्ट्रक्शन है वो पर सेकंड में ये कंप्लीट कर लेता था। और ये कहाँ यूज़ होता था? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर ये इन दोनों जगह पे बहुत सारी कैलकुलेशंस दी जाती थी, उसको जो है हल करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर होते थे। और ये यूज़ होते थे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि क्या हमारा जो है वेदर अगले दिन होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, उसके लिए भी हमारे क्या सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे। अब हमारे पास क्या है? वॉट एवर बी द साइज, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। अब जो है कंप्यूटर दो मेन कंपोनेंट्स पे थे। कौन कौन से? एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब हम इसको क्या अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, अच्छे से पूरा सेपरेटली, पूरा ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे। अब हमारा टॉपिक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फिजिकल कंपोनेंट उसको कहते हैं कि हम उसको जो है देख भी सकते हैं और उसको हम टच भी कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम देख भी पाएँ और छू भी पाएँ, वो हमारा क्या होगा? हार्डवेयर। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सुपरमार्केट, बैंक, etc. use specialized input devices to collect large amount of data rapidly. Such devices include barcode reader, magnetic ink character readers, optical character readers and card readers. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि हम जो है अपना जो है जिसकी मदद से हम इनपुट दे रहे हों कंप्यूटर को, वो हमारा क्या है? उस डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस। जो हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हों, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, जिसकी मदद से वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में और जो है बैंक्स वगैरह में यूज़ किए जाती हैं कुछ चीज़ें, वो क्या होती हैं? सुपरमार्केट्स वगैरह में वो यूज़ की जाती हैं बारकोड रीडर्स। जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे, उसकी मैं पिक्चर वगैरह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स हो गए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स हो गए, कार्ड रीडर्स हो गए, ये क्या है? सब इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी। Barcode reader. You may have seen barcodes on products like grocery items and clothes. A barcode is a unique combination of vertical bars that represent product information such as price, place of manufacture, etc. The cashier use a barcode reader to scan the barcode. अब आप लोग ने बारकोड रीडर्स तो देखे ही होंगे, जो आप लोग की वर्टिकल बार्स की तरह होती हैं। मैं आप लोग को पिक्चर में भी दिखाती हूँ। ये जैसे कि ज़्यादातर जो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, हमारे जो सुपरमार्केट्स वगैरह हो गई, हमारे बैंक्स वगैरह हो गए, उसके लिए जो है ये मतलब बारकोड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, बारकोड रीडर्स। जैसे कि हमारा जो है ग्रॉसरी लेने जाएँ, हम क्लॉथ्स लेने जाएँ, वहाँ पे भी बारकोड रीडर्स यूज़ किए जाते हैं। और जो है ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये प्राइस वगैरह आपके देखने के लिए बारकोड रीडर्स यूज़ किए जाते हैं। और क्या? मैन्युफैक्चर कि ये कब जो है हमारा बना था, उसके लिए भी बारकोड रीडर्स ये यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए हमारे ये होते हैं बारकोड रीडर्स। ये क्या? वर्टिकल लाइंस में होते हैं, सीधी सीधी जो लाइंस होती हैं हमारी क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस में हमारा क्या होता है? बारकोड रीडर। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूज़र। वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस सच एज LCD प्रोजेक्टर्स, ब्राille पेंटर्स एंड प्लॉटर्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल रही हो कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से हमें इंफॉर्मेशन यूज़र को मिल रही हो, जिस चीज़ की मदद से वो हमारे लिए क्या होता है? आउटपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आउटपुट डिवाइसेस की, जैसे कि LCD प्रोजेक्टर, ब्राille प्रिंटर्स, प्लॉटर्स है। मतलब कि जो LCD प्रोजेक्टर है, LCD तो आपने नाम सुना है, LCD तो हर किसी के घर में होती है। हमारे पास क्या, वो हमें कोई भी चीज़ क्या शो करवा रहा होता है LCD पर, ठीक है। और जो है
ब्रेली प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे एक प्रिंटर ही होते हैं। और जो है प्लॉटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे और ब्रेली प्रिंटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन और जो है वो एलसीडी जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, एलसीडी का मतलब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड इसलिए कहा गया, अगर आप लोग जो है एलसीडी के ऊपर जो टच करें, उसके ऊपर जो है टच करके आप मतलब ऊपर से नीचे हाथ करेंगे तो उसके ऊपर कलरफुल लाइंस होंगी ना, तो वो हमारी क्या होती है, आप उससे पहचान जाएंगे कि वो एलसीडी है। एक होती है एलईडी और एक होती है हमारी एलसीडी। लेकिन जिसके अंदर कलरफुल आपका जो अगर हाथ टच करने से कलरफुल हो रहा होगा तो वो आपकी क्या है, एलसीडीज़ होंगी। और जिसके ऊपर सिंपल जो है बस हाथ फेरने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, तो हमारी क्या होंगी, एलईडी। एलईडी के बारे में यहाँ पढ़ाया नहीं ज़रा, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर के बारे में। अब प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो ये मूवीज़ वगैरह सिनेमाज़ में लगी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो है हम लोग को उसके ऊपर पढ़ाया जाता है प्रोजेक्टर्स पे। कॉलेजेस में, कुछ स्कूल्स में होता है कि प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा होता है कि एक लाइट जा रही होती है आपकी, एक जो है पर्दे जैसी आप लोग का एक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, उस पर जो है लाइट जाती है तो हमारा वो प्रोजेक्टर, उस पर जो भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे वो हमारे उस प्रोजेक्टर पे नज़र आएगा। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर नीडेड फॉर रनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज शोन इन फिगर। अब हमने हार्डवेयर और मतलब उसके बारे में, हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर तो मैंने आपको बताया कि हम जिसको जो है टच करें और जो है फील भी करें और देख भी सकें, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम देख पाएँ लेकिन टच ना कर पाएँ। कंप्यूटर की वो चीज़ जिसको हम देख पाएँ लेकिन टच ना कर पाएँ, वो हमारे लिए क्या होती है, सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारे जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को चला रहे होते हैं। हमारे दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हमारे पास एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। These programs assist in running application programs. System software can be classified into operating system, drivers, interpreters, compilers and assemblers. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारे सिस्टम को चला रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चला रहा होता है उसका नाम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारी एप्लीकेशंस वगैरह को भी कौन चला रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो एग्जांपल है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे कंप्यूटर को चला रहा होता है, तो वो क्या है, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू द वेरियस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन इट्स मेमोरी। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स एंड मैक ओएस। अब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे ही हम जो है अपना कंप्यूटर चलाते हैं उसके अंदर जो मेमोरी वगैरह जो भी कंट्रोल उसको करता है मेमोरी को, वो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इसकी क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गई, एंड्रॉयड हो गई, लाइनक्स हो गई, मैक ओएस हो गई। विंडोज़ का ज़्यादातर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं ये कंप्यूटर्स वगैरह में। और जो है मोबाइल्स वगैरह में कौन सी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड। लाइनक्स वगैरह भी होता है यूज़, लेकिन बहुत कम, सबसे ज़्यादा ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूज़र टू सम टाइप ऑफ वर्क। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पैकेजेस एंड यूटिलिटीज़। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे लिए यूज़र के लिए काम आए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के लिए काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज़र के लिए काम आए, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा एम एस ऑफिस के अंदर हमारा वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और जो है हमारी ये इमेजेस वगैरह हो गई, और ये सब कुछ जो है हमारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और हमारा पेंट हो गया और हमारा एडोबी फ्लैश हो गया, ये सब क्या हमारे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम हमारे लिए काम आ रहे हैं, हम इससे अपना काम जो है करवा रहे हैं, तो ये कंप्यूटर के लिए काम नहीं आ रहे, ये एप्लीकेशन यूज़र के लिए काम है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम मोबाइल से क्या में बोलते हैं ना कि ऐप करो, तो ऐप वो हाफ नाम लेते हैं, असल में नाम क्या होता है, एप्लीकेशन। तो हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र की नीड को पूरा करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम की नीड को पूरा करते हैं। अब जो है इसके अंदर पैकेजेस के बारे में, अब पैकेजेस द कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम क्रिएटेड टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। पैकेजेस include the following: word processor such as WordPad as Word 2013। अब पैकेजेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि MS ऑफिस में क्या वो एक पूरा पैकेज है, उसके अंदर हमारा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये क्या हमारे पैकेजेस हैं। इसके अंदर पूरे एक पैकेज के अंदर MS ऑफिस के अंदर इतने छोटे छोटे जो हैं मतलब सारे जो है पैकेजेस के अंदर पूरे एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब लिखा है ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सच एस पावर पॉइंट 2013। अब जो हमारे इसके अंदर पैकेजेस में पावर पॉइंट भी आ जाती है, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज एक्सेस 2013। एक्सेस क्या है, वो भी जो है एक पैकेज है MS ऑफिस का। और जो है अकाउंटिंग पैकेजेस और जो है स्प्रेडशीट सच एज एक्सेल 2013, ये सब क्या MS ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं, पूरा एक पैकेज बना हुआ है, उसके अंदर ये सारी एप्लीकेशंस हैं। अब है हमारे पास यूटिलिटीज़। यूटिलिटी इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डू मेंटेनेंस फॉर अ वर्क ऑन द सिस्टम और ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स। यूटिलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग: backup software such as Amanda and Box Backup, antivirus software such as McAfee, Quick Heal or Norton, disk defragments, disk compression। utilities, यूटिलिटी क्या होती है कि हमारे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ये यूटिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारा बैकअप, हमारा कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो हम जो है उस बैकअप में जाके अपनी चीज़ को वापस ला सकते हैं। रिसाइकिल बिन होती है, वो भी जो है हमारी यूटिलिटीज़ में आ जाती है। और जो हमारी जो है उसको, जैसे हमारे कोई भी वो आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो हम उसके अंदर जो है अपना वायरस के लिए एक एप्लीकेशन होती है, वो हम इंस्टॉल करेंगे, देन हमारा वायरस उससे जा सकता है। Hope you enjoy and learn basic concept of topic today we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.